राहुल गांधी से कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू ठीक है। है, विवेक श्रीवास्तव, राहुल गांधी से पूछा गया, जब इस सवाल को पहली बार रिपोर्टर ने पूछा तो प्रियंका गांधी ने ले जा, अरे प्लीज जगदीश शर्मा, ये आपके हिस्से का भी सवाल है भाई, आपके हिस्से का भी सवाल है, सुन लीजिए भाई। बीजेपी जवाब हो तो सोच कर रख लीजिए। रुक जाइए जगदीश शर्मा। राहुल गांधी से पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने पहले कुछ कान में कहा, फिर उसके बाद आकर राहुल गांधी कह रहे हैं मुद्दे को भटकाओ मत। अखिलेश यादव कह रहे हैं अमेरिका वाली खबर दबाने के लिए तो नहीं है, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग अमेरिका के हिसाब से चल रही थी क्या? तो सवाल तो फिर घुमा फिरा कर वही है, चूंकि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गलत हुई है, सूट नहीं करता पॉलिटिक्स को, तो बोलना है फिर। जी नहीं, देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट का है वो कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इसका मतलब इस्लामिक आतंकवाद का भी कोई धर्म नहीं है। किसने कहा? जो मारता है उसको इस्लाम से जोड़ना, मुसलमानों से जोड़ना भी गलत है। पहले तो इसका ये इंटरप्रिटेशन भी माना जाए और मीडिया इसको भी बोले कि अगर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को आतंकवाद से नहीं जोड़ रहे हैं तो ना हिंदू धर्म को जोड़िए, ना इस्लाम को जोड़िए। हमने कब जोड़ा? नंबर 2, हाँ नहीं, जब पहलगाम में हम कहते हैं कि साहब जिनको मारा गया है वो इंडियंस थे और इसको धर्म की वो नागरिक, तो अब एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, देखिए अब आपका भी डबल स्टैंडर्ड, मैं माफी के साथ इतना जल्दी नहीं किसी को इंटरप्ट करता हूं, लेकिन आपका ये डबल स्टैंडर्ड आ गया। हमने आतंक के मजहब की बातचीत नहीं की, लेकिन आतंक के जो पीड़ित थे पहलगाम में उनका मजहब था और मजहब देखकर ही मारा गया। हमने कभी भी नहीं कहा कि आतंक का मजहब होता है वो इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, हमने कभी नहीं बांटा। तो सर आपका डबल स्टैंडर्ड आपके शुरुआती आधे मिनट में सामने आ गया। आपकी बात से एग्री करता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है तो मैं और आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक एलिगेशन जो ओवैसी साहब ने लगाया और अपोजिशन के तमाम नेता लगा रहे हैं, यहां बैठ के जगदीश शर्मा भी लगा रहे हैं कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर एक शक है कि सरकारी तंत्र के दबाव में उसने वो सबूत और वो पुख्ता चीजें नहीं दी कोर्ट को जो उसको देनी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं एक बायस्ड जो है रिपोर्ट और चार्जशीट फील्ड करी गई थी। ये हमारा दूसरा एलिगेशन है। अच्छा। तीसरा मैं आपको बात करूंगा हिंदू आतंकवाद की, कि हिंदू आतंकवाद की परिभाषा मेरे हिसाब से अगर इस्लामिक आतंकवाद है तो क्या हो सकती है। इस देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। अच्छा। और उसने जो किलिंग्स करी थी, और 3 बार आरएसएस को बैन किया गया है इस देश के अंदर, 3 बार सरकारी तरीके से, बाद में बैन को हटाया गया जब आरएसएस ने आश्वासन दिया कि वी आर अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल चीजों में और डिस्टेबलाइजेशन में हमारा कोई हाथ नहीं है। इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद को एक मॉब जाता है और तोड़ के चला आता है बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना सरकारी तंत्र की परमिशन के। मेरे ख्याल से इसको भी एक काइंड ऑफ टेररिज्म हम मानेंगे। एक सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर जहां पे कोर्ट है, संविधान है, मीडिया है, और किसी से नहीं पूछा गया क्या कहेंगे आप इसको, जो मॉब लिंचिंग आप ये कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, तो आप ये कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं होता है भाई, इससे मैं सहमत भी हूं, लेकिन सुनिए प्लीज विवेक श्रीवास्तव, सवाल सुना करिए। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं होता, ये गारंटी है, लेकिन हिंदू आतंकवाद होता है, वो देखो मैंने साबित कर दिया। नहीं, दोनों केसेस के अंदर आप स्पेसिफिक रिलीजन से जरूर ना जोड़ें, लेकिन हर धर्म के अंदर रॉन्ग एलिमेंट जरूर होते हैं। सुन लीजिए, हर धर्म के अंदर रॉन्ग एलिमेंट्स जरूर होते हैं जिनकी वजह से उनके अपने मजहब के ऊपर अच्छा चलिए मैं सीधा सवाल पूछता हूं। चिदम्बरम और शिंदे ने भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी, दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने इस थ्योरी को बढ़ाया भी, ये सही था? देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र को कायम करने के लिए अगर आपका नहीं, अगर मगर नहीं विवेक श्रीवास्तव, क्लियर। हाँ यार, भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो चिदम्बरम शिंदे ने देश के सामने रखी, क्या वो सही था? डिमोलिशन ऑफ द डिस्ट्रिब्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ विवेक भाई, एक्सप्लेनेशन नहीं, पहले बता दीजिए, बाद एक्सप्लेन करिएगा। मैं कह रहा हूं ना सर, बाबरी मस्जिद अगर बाप तोड़ेगा तो आतंकवाद है। हाँ, मतलब हिंदू आतंकवाद है, मतलब हिंदू आतंकवाद है, मंदिर या मस्जिद के मतलब हिंदू आतंकवाद है विवेक श्रीवास्तव। भाई रॉन्ग एलिमेंट्स इन एवरी रिलीजन। नहीं, मैं पूछ रहा हूं हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? आप बता दीजिए, इस्लामिक आतंकवाद है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं नहीं है। हाँ नहीं है तो हम भी कह रहे हैं कि साहब की धर्म के नाम से नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं? मैं कह रहा हूं इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, आप बोलिए हिंदू आतंकवाद है कि नहीं? हिंदू धर्म में कुछ गलत एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से मैं पूछ रहा हूं कि हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है विवेक श्रीवास्तव? मैंने आपको कह दिया, कुछ हिंदू अगर गलत करते हैं तो आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं, अरे मैं जो कह रहा हूं इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, आप बोलिए हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? हाँ तो सारा हर हिंदू आतंकवादी नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? मैं भी हर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैंने उसमें शर्त कंडीशन नहीं लगाई विवेक श्रीवास्तव, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई, इस्लामिक आतंकवाद नहीं है बोलने में, आप टर्म कंडीशन इस्लाम लगा दे रहे हैं। क्या आज के बाद आप किसी भी डिबेट में जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे? आश्वासन हम अपनी ओर से कभी नहीं करते विवेक श्रीवास्तव। अब मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, मैं अपनी ओर से कभी जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं।
आरोप लगते हैं उनको कोट करके कहा जाता है। मैं अपनी ओर से कभी मेरे किसी डिबेट में मैं रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बहुत सम्मान की बात है और बहुत अच्छी बात है। अरे आप अपना सम्मान करिए ना पहले, विवेक श्रीवास्तव, आप अपना सम्मान बढ़ाइए। आपको हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं? हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंक, हाँ, एक सेकंड मैं एक 5 सेकंड क्लैरिफिकेशन दे दूं। चाहे शिंदे साहब हो या दिग्विजय सिंह हो, हिंदू धर्म पे पट्टा नहीं लगाया था जब हिंदू आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया था। अरे मैं पूछ रहा हूं हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं? विवेक श्रीवास्तव की नजर में हिंदू आतंकवाद होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? बात करो। हाँ भाई, कुछ केसेस में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, इस्लामिक आतंकवाद फिर कुछ केसेस में नहीं हुआ है। मैंने वो हर केसेस में इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में हिंदू आतंकवाद होता है। रुक जाइए, अगर रुक जाइए प्लीज। शलम मणि, ये पूरी बातचीत आपने सुनी, 3 से 4 मिनट लग गए विवेक श्रीवास्तव के पास। इस्लामिक आतंकवाद नहीं होते, ये तो मैंने ताल ठोक कर कह दिया, वो भी कह रहे हैं, लेकिन हिंदू आतंकवाद होता है, ये टर्म एंड कंडीशन के साथ। देखिए, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो हिंदू को बदनाम करेंगे, हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, सनातन को बदनाम करेंगे, जिनका मकसद यह है कि विदेश से फंड आए और उस विदेशी फंड से उनकी जुबान निकले। आप देखिए, आज देश ने देखा, आज कोर्ट ने साबित कर दिया। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि 2008 की यह घटना है। 2008 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आपने क्या सबूत इकट्ठा किया? आपने सबूत इकट्ठा किए, आपने बेस्ट ट्रायल किया, आपने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन किया, और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का प्रमाण ये रहा, परिणाम ये रहा कि आज कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला जो पूरा फर्जी था। आज कर्नल पुरोहित को बाइज्जत बरी किया, आज साध्वी प्रज्ञा को बाइज्जत बरी किया। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि हिंदू आतंकवाद कहना कितना आसान है। और विवेक श्रीवास्तव से आपने देखिए, तब तक इस्लामिक आतंकवाद के लिए बार बार प्रश्न किया, लेकिन इनकी जुबान नहीं खुली। ये देश आज समझ रहा है, ये देश आज देख रहा है कि एक हिंदुओं को, जो कि अहिंसा का पाठ बचपन से पढ़ते हैं, पैर के नीचे एक चींटी भी आ जाए तो उसको ही बचाते हैं, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया, एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास किया। नहीं विवेक भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। उदाहरण नहीं पूछा था मैंने, राजू दास जी, मैंने विवेक श्रीवास्तव जी से, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि आप बोल दीजिए कि इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता। मैंने कहा कि नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि आप बोल दीजिए कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता है। बोल ही नहीं पाए, उसमें स्टार लगाते रहे, टर्म्स एंड कंडीशन लगाते रहे। नहीं, कुछ उदाहरण जो मैंने दिए थे उन पे सर मैंने तो उदाहरण नहीं दिया ना, मैंने तो उदाहरण नहीं दिया, मैं दूं क्या उदाहरण? फिर मैं दूं उदाहरण, फिर आप नहीं जवाब दे पाएंगे। फिर आप कह देंगे कि मैं साबित कर रहा हूं कि आतंक का मजहब होता है। राजू दास जी, अब रुक जाइए। राजू दास जी सर, प्लीज राजू दास जी प्लीज। मैं सुन रहा था, देखिए मैं सुन रहा था, अधिकतर लोगों को सुना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवा आतंक मढ़कर 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया, साधु संतों का अपमान किया, आज कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा ये तीनों उजागर हो गया कोर्ट में बाइज्जत। सबके सब छोटे, सबके सब बड़े। हम 2 बार चर्चा किए साध्वी प्रज्ञा सिंह जी से। उन्होंने कहा कि कई बार मुझको टारगेट किया गया कि संघ का नाम लो, संत का नाम लो, किसी न किसी का नाम लो, लेकिन मैं सहते रही, मार झेलते रही, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि टीवी चैनल पे बैठकर माननीय जगदीश शर्मा जी जिस प्रकार से उन्होंने इतना तेजी में हाइपर होके बोलना प्रारंभ किया, एक भी बार आतंकवाद पे नहीं बोला, एक भी बार भगवा आतंकवाद मढ़ा उस पर नहीं बोला, एक भी बार जो निर्दोष, जो इतने दिनों तक जेल में थे, उनके साथ प्रताड़ना हुआ, प्रताड़ित किया गया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। शुरू हो गए ये कांग्रेस, ये भाजपा, ये सब। अरे इससे काम नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया? अभी आप संघ पर कह रहे थे, संघ पर बैन कर दिया गया, नाथूराम गोडसे आतंकवादी थे। ये सब भाषा उपयोग करना बंद कर दो, समाप्त तो हो गए। पूछो सोनिया गांधी जी से, पूछो राहुल गांधी जी से, पूछो प्रियंका वाड्रा से। इस प्रकार से संतों का अपमान करेंगे तो नहीं चलेगा। आपके सामने में उजागर हो गया, सीधे तौर पे बड़ी किया है। ठीक है, क्या आज इतने दिनों तक साध्वी प्रज्ञा के साथ जो हुआ, क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी? माफी मांगना चाहिए इनको। राकेश पांडे भाई,
ठीक है, मैं आऊंगा जगदीश जवाब जी। ले लो। जगदीश जी रुक जाइए, अभी मेहरदीन इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए, रुकिए सर, मुझे तय करने दीजिए कब किससे जवाब लूं। आपसे डिबेट की शुरुआत की थी। मजा नहीं आएगा। नहीं सर, मजा लेने के लिए थोड़ी नहीं बैठे हैं, भाषण सुने आपने? यहाँ मजा लेने के लिए थोड़ी नहीं बैठे हैं, या मजा देने के लिए थोड़े नहीं बैठे हैं। नहीं प्लीज जगदीश जी, प्लीज सर, आपको सवाल पूछना, जवाब लेना, गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना आपको मजा लेना देना लगता होगा, तो सर रुक जाइए सर। डिबेट गंभीर चर्चा के लिए होती है, मजा लेने देने के लिए नहीं होती है। रुक जाइए मेहरदीन नगरेश, हाँ रुक जाइए ना प्लीज 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 जगदीश जी, प्लीज 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 शर्म आनी चाहिए, प्लीज प्लीज। शर्म आनी चाहिए, तो मजा ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, तो मजा तलाश रहे हैं। ठीक है, शर्म तो आनी चाहिए कि हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया, हर चीज में कर्नल पुरोहित को आतंकवादी बना दिया, जो इतने वफादार थे। सबूत इकट्ठे नहीं कर साध्वी प्रज्ञा को आपने आतंकवादी बना दिया। अभी रुक जाइए, मेहरदीन नगरेश के पास जाता हूँ। मेहरदीन नगरेश रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, शलम मणि आपने भी काउंटर कर दिया, आपकी बात नोटिस हुई। अब मेहरदीन नगरेश थोड़ी सी देर से आपके पास आया, जब हाईकोर्ट का फैसला आया मुंबई धमाके में, तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सभी निर्दोष है, फिर सरकार क्यों अपील करने गई। अब यहां पर फैसला ठीक है, अपील करने वाले आप आगे भी अपील करेंगे, लेकिन जब कोर्ट ने एक लाइन यह कह दी कि भाई आतंक का कोई रंग मजहब नहीं होता, तो कह रहे हैं कि एनआईए भी तो किसके अंडर में है, फिर यहां पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उठाना तो हमारा काम है और हम उठाते रहेंगे। टेक्नोलॉजी समझिए आप। कल जो है हमारे अमित शाह जी लोकसभा में कह रहे थे कि भगवा आतंकवादी, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, तो मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि मुसलमान भी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। किसने कहा? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हेमंत करकरे साहब थे, जब ये एटीएस के पास जांच थी, आप ये बताइए 6 लोग मर गए, 100 लोग ज्यादा लोग जो है घायल हो गए, और उनके आज 17 साल बाद भी लोग किसी का दोष सिद्ध नहीं हुआ। तो ये जांच एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं, और इतनी जल्दी सारी चीजों में जल्दी की गई। जैसे अभी आपने बताया 2008 में जो है बम विस्फोट हुआ था जो मुंबई में, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गई, वहां की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। तो आज की सरकार क्यों वहां पर नहीं जा रही? अरे भाई अभी तो फैसला आया है मेहरदीन, क्यों नहीं कर रही? ये फैसला कल करते तो फिर भी समझ में आता, ये सवाल 2 दिन बाद करते तो फिर भी समझ में आ जाता। महाराष्ट्र के सीएम कह रहे कि महाराष्ट्र के सीएम की भाषा देखिए आप, अगर कोई मुसलमान होता है तो वो कितनी बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। और नहीं मुसलमान था मुंबई बम धमाकों में आरोपी, तो आपकी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही सुना दिया कि निर्दोष है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होने के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। लेकिन यहां पर साहब, अरे ये कैसे आ गया? हिंदू था तो दोषी है, भले कोर्ट बरी कर दे। सुनिए राकेश भाई, सुनिए राकेश भाई, ये आपकी आपके अंदर बहुत बड़ी ये कमी है। अच्छा। कि आप बोलते जाते हैं, सुनते कम है। नहीं मैं बहुत सुनता हूं, लेकिन दिक्कत ये कि इतना अच्छा सुनता हूं कि एक एक बात पकड़ लेता हूं मेहरदीन, और इसी से आपको दिक्कत हो जाती है। की मोटरसाइकिल मालेगांव, पहले सुनिए मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, जो वो मोटरसाइकिल थी, वो किसके नाम थी? किसके नाम थी? और जो कर्नल पुरोहित थे वो कौन थे? आइए ना, चलिए, आप कितना पढ़कर आए? लोग थे। मेहरदीन किसके नाम थी बताइए? मेहरदीन किसके नाम थी बताइए? अरे ये जांच का विषय है भाई। अरे मैं कहता हूं किसके नाम थी बताइए? आज कोर्ट ने क्या कहा? वो साध्वी प्रज्ञा भारती के नाम थी। कोर्ट ने क्या कहा? साध्वी प्रज्ञा भारती के नाम थी। भाई कोर्ट ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक होने के सबूत नहीं है, साध्वी प्रज्ञा की बाइक होने के सबूत नहीं है, कोर्ट ने कहा है। आगे बोलिए। सबूत है भाई। अरे कहां से सबूत है? आप गलत बोल रहे हैं। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊं जजमेंट। उसी के नाम थी, उन्होंने कहा कि 2 साल से कोई और यूज कर रहा था। आपको शायद पता नहीं है, मैं पूरा पढ़ के आया हूं। नहीं 2 साल से कोई और यूज कर रहा था। और ये बताइए आरडीएक्स कैसे आया? कैसे आया आरडीएक्स कैसे आया? मैं सुनिए, आपका ये सवाल ठीक है कि आरडीएक्स कैसे आया, अगर ये बरी तो दोषी कौन है? आपका ये आ रहा हूं शलम, आपका ये सवाल ठीक है, मैं आपके इस सवाल के साथ हूं कि भाई ये बम किसने लगाया अगर कर्नल पुरोहित ने नहीं लगाया? कौन है इसके गुनहगार? मैं बिल्कुल आपके इस सवाल के साथ हूं। जो 6 लोग मरे गए उनका गुनहगार कौन है? इस सवाल का जवाब खोजा जाना चाहिए। मिलेगा भाई? मैं कह तो रहा हूं कि आपके इस सवाल के साथ मैं हूं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा भी नहीं दोषी साबित हुई। मैं ये बात नहीं, हेमंत करकरे साहब सुनिए, हेमंत करकरे साहब जब एटीएस के थे, उन्होंने जांच पड़ताल करी, उन्होंने इन सब लोगों को पकड़ा था। बाद में ये जांच एनआईए को दी जाती है, और एनआईए सबूत पेश नहीं कर पाती कोर्ट में। अरे तो भाई पकड़े जाने के बाद सारे आरोपी दोषी साबित थोड़े नहीं हो जाते हैं कि किसी तरीके से। शलम मणि, आप कुछ कहना चाह रहे तो फिर आगे बढ़ता हूं, फिर जगदीश जी आपके पास आता हूं। जानबूझकर बचाया गया इन लोगों को। ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा राकेश भाई, थोड़ा समय दीजिएगा। मालेगांव ब्लास्ट में जो सॉइल टेस्ट हुआ,
और कुछ लोग जो पकड़े गए, मुस्लिम आतंकवादियों ने वहां स्वीकार किया था कि उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है। सॉइल टेस्ट हुआ, उस सॉइल टेस्ट में ये पता चला कि उस जगह पर पूरा बारूद तैयार किया गया, पूरी साजिश रची गई, लेकिन केवल इस्लामिक आतंकवाद से बचने के लिए, मुस्लिम आतंकवादियों को बचाने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी एजेंसियों की तरफ से दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी के इशारे पर रची गई। और उसका सबसे बड़ा प्रमाणित चीज आप देखिए कि जब 26/11 का अटैक हुआ, उसके बाद दिग्विजय सिंह नहीं, रुकिए, इनको रोकिए राकेश भाई, इनको रोकिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं शलमड़ी नहीं, उनकी वो ये कह रहे हैं कि आपने मुस्लिम आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, ये कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू आतंकवादी बोलूं क्या? संभाल के बात कर रहे हैं, इलाज कर देंगे ठीक से तुम्हारा, इसको बोलिए ठीक से बात करें। मैं बोलूं तुमको हिंदू आतंकवादी? 26/11 की घटना, 26/11 की घटना में आपको याद होगा राकेश भाई, इस पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने इस घटना को, लोगों ने तस्वीरें देखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तत्काल कहा कि इस घटना को आरएसएस ने अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल कहा, दिग्विजय सिंह का तो बयान है बकायदे, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस घटना को आरएसएस ने अंजाम दिया, इस घटना को हिंदू आतंकवादियों ने अंजाम दिया। तो सबने देखा किस प्रकार से मुस्लिम आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे और नाम मरने के लिए हिंदुओं का नाम पढ़ा जाता था, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा रही हो, चाहे कर्नल पुरोहित रहे हो। केवल तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम आतंकवादी इन घटनाओं को अंजाम देते रहे और केवल हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एजेंसियों पर दबाव बनाया, दबाव बना के हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया, हिंदू आतंकवाद शब्द को फ्लोट किया गया और यह प्रयास किया गया कि हिंदुओं को सजा कराकर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को एस्टैब्लिश कर दिया जाए। ठीक है, मेहरदीन बोलिए, 30 सेकंड आप भी बोलिए। आ रहा हूं राकेश भाई, मैं कह रहा हूं मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ था, उनके आरोपी आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों? अरे भाई, मक्का मस्जिद इस देश में है क्या? जब हमारा गोधरा हुआ, मक्का मस्जिद हुआ, बंबई हुआ, सारे आरोपी अगर मुसलमानों को किसने शुरुआत किया था?